मोक्ष वाया इस्लाम, सतपंथ फिर बेनकाब। कुछ दिनों पहले पिराना सतपंथ धर्म के इमाम शाह की दरगाह की छुपी सच्चाई दुनिया के सामने रखता एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा। उस वीडियो के जवाब में व्हाट्सएप पर सतपंथ के एक साधु श्री जनार्दन महाराज का एक वीडियो देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है और उसका विश्लेषण भी करते हैं। आपका फिर से स्वागत है। तो पहले हम देखेंगे इमाम शाह की दरगाह की सच्चाई उजागर करते उस वीडियो की हाइलाइट्स जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और जिसकी चर्चा घर घर में हुई। कि माजी गादीपति काका दीपा काका ने बंधवाया है। यहाँ नीचे शमशुद्दीन बाबा की कब्र है। के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इमाम शाह की दरगाह के मालिक उनके वंशज सैयद लोग हैं। इस तरह से हमने जाना कि सतपंथ एक मुस्लिम पंथ है। ताकिया का इस्तेमाल करते हुए सतपंथ के प्रचारकों ने हिंदू भगवान विष्णु के दशावतार ग्रंथ को भ्रष्ट कर उसी ग्रंथ को सैयद इमाम शाह रचित दशावतार ग्रंथ बताया है। इस गंभीर षड्यंत्र का पता चलते ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च सभी 4 शंकराचार्य पीठों ने लिखित प्रमाण पत्र दिए हैं, जिसमें पिराना सतपंथ धर्म को हिंदू धर्म का भाग न होने की बात लिखी है। अभी दिखाए गए वीडियो की प्रतिक्रिया में जलगांव शहर के पास एक छोटा सा गांव फैजपुर के जनार्दन महाराज ने एक बयान दिया है। इस बयान का विश्लेषण करने से पहले चलिए हम सतपंथ के बारे में कुछ जानें। 700 years ago, on the plains of western India, in a province called Sindh, lived the ancestors of the Khojas, mostly all practicing the Hindu religion. Good thing about the Hindu society has been that they were always attracted towards spirituality. And the Sufi elements were very tolerant. This will take us back to almost 650 years. In Western India, the plains of Sindh, which is where the ancestors of the Khojas lived as Hindus. They were then converted by a Sufi, or some say that he was an Ismaili Dai, who came to the area and he studied the beliefs of the Hindu Lohanas. And their belief was in the 9 incarnations of the Hindu Lord Vishnu, and they were waiting for the 10th incarnation to come. Hindus believe in reincarnation, that you are born again and again. So the Sufis were very smart. They said, well, we can make compromise. Hazrat Ali is the 10th reincarnation of Vishnu Bhagwan. And then they followed this path called Satpanth for almost 500 to 600 years, which was an admixture of Sufism, Hinduism, and this is where the Ginans and the Ismaili literature comes from. सतपंथ उर्फ निजारी इस्माइली धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, खोजा सतपंथ और पिराना सतपंथ। दोनों के धार्मिक ग्रंथ और निष्कलंकी नारायण हुबहू एक समान है। खोजा सतपंथ के कर्ता धर्ता हैं आगा खान। पाकिस्तान के रचयिता मोहम्मद अली जिन्ना खोजा सतपंथी थे। पिराना सतपंथ का केंद्र
पिराना गुजरात में है और वहां के कर्ता हैं नानक दास काका। उसी की एक शाखा फैजपुर महाराष्ट्र में है, वहां के कर्ता हैं जनार्दन महाराज। इन्हीं जनार्दन महाराज ने हमारे उस पॉपुलर वीडियो के लिए प्रतिक्रिया दी है। अब हम देखेंगे पिराना सतपंथ धर्म के धार्मिक ग्रंथ क्या हैं। सबसे ऊपर है मूल बंध ग्रंथ, जिसे आज तक प्रकाशित ही नहीं किया गया। इस ग्रंथ को इमाम शाह ने लिखा है। इस ग्रंथ के आधार पर बना है सतपंथ दशावतार ग्रंथ, इसे भी इमाम शाह ने लिखा है। दूसरी तरफ आता है सतपंथी अथर्ववेद। मूल सिद्धांत के अनुसार इस्लाम के कुरान को सतपंथी अथर्ववेद माना जाता है, पर इसके कारण कई हिंदू सतपंथ से दूर जाने लगे। इसे रोकने के लिए प्रचार में बदलाव लाकर अथर्ववेद का भ्रष्ट अर्थघटन किया जाता है और इस्लाम के रीति रिवाजों को छुपे रूप से अथर्ववेद का संदेश बताया जाता है। इसके बाद आते हैं सतपंथ के गिनान। गिनान में काव्य रूप से सतपंथ के संदेश दिए गए हैं। इनका रूप सूफी दोहा जैसा है, जैसे कि गरबी गिनान। कोई सतपंथ की गरबी गाए, तेना प्राचत सर्वे जाए। एवी गरबी संपूर्ण सार, कुरशमश बोल्या विचार। जिणे राख्यो छे दृढ़ विश्वास, ते तो होसे अलीना दास। जे कोई गाये अलीना दास, ते तो पामशे वैकुंठवास। सर्वे सतपंथे पावन कीदा, अमीरस पाईने रे। नरे दीदो छे आपे दीदार, कासम शावीने रे। तिया नगर महे आनंद थाय के, सौ ओचिर गिनान ने रे। आखिर में आते हैं कुछ मुख्य ग्रंथों और उनके रचयिताओं के नाम। सैयद इमाम शाह रचित आगम वाणी, न कलंकी गीता, बुद्ध गीता, मोमिन चेतामानी, जन्नतपुरी, शिक्षापत्री, बुद्ध अवतार, परब पांडव। सैयद इमाम शाह के पिता पीर हसन कबीरुद्दीन रचित ब्रह्मा गमंत्री, अनंत अखाड़ों, संवाद पीर कबीरुद्दीन और कानिफ जोगी, हसनापुरी। सैयद इमाम शाह के दादा पीर सदरुद्दीन रचित राजा गोवर चंद कथा, बुज निरंजन, आराधना, गर्भावली, अथर्ववेद, खट दर्शन, खट निरंजन, बुद्ध अवतार, 10 अवतार। ये पीर सदरुद्दीन सतपंथ धर्म के मूल संस्थापक हैं। इनसे प्रेरणा लेकर इमाम शाह ने पिराना सतपंथ की स्थापना की। पीर सदरुद्दीन के परदादा पीर शम्स रचित श्लोको मोटा, दुआ, ब्रह्म प्रकाश, गरबी, मन समजामड़ी। सैयद इमाम शाह के बेटे नूर मोहम्मद शाह रचित सतवेणी नी वेल। सैयद इमाम शाह के वंशज सैयद अहमद अली खाकी ने सतपंथ के लगभग सारे ग्रंथों को छपवाया। सैयद इमाम शाह के वंशज सैयद सलाउद्दीन खाकी सतपंथ के
आज के जीवित आध्यात्मिक गुरु और सतपंथ धर्म के 15वें गादीपति हैं। जमीनी हकीकत भी देखें तो सैयद इमाम शाह बावा के वंशज और पिराना सतपंथ के आध्यात्मिक गुरु शमशुद्दीन अहमद अली खाकी की जब मौत हुई तो उन्हें इमाम शाह की कब्र के पास दफनाया गया। ये समाचार गुजरात समाचार पेपर में भी प्रकाशित किया गया, जिसमें शमशुद्दीन खाकी को पिराना सतपंथ के 14वें गादीपति और सतपंथ सनातन वैदिक धर्म का पीर कहा गया। उसी समाचार पत्रिका में यह भी कहा गया कि अब उनके बेटे सैयद सलाउद्दीन खाकी 15वें गादीपति हैं। आगे देखिए, यह है सतपंथ सनातन वैदिक धर्म की तरफ से बांटा गया नए साल का ग्रीटिंग कार्ड, जो ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः से शुरू होता है। इस कार्ड में पीर सैयद इमाम शाह बाबा को ब्रह्मा कहा गया है। पीर सैयद अशरफ शाह बाबा को अखंड ज्योति का रक्षक बताया गया है। सैयद शमशुद्दीन बाबा साहेब खाकी की कृपा से लक्ष्मी प्रसन्न होने की बात कही गई है। इन सैयदों के नामों के आगे हरिवंश लिखा गया है। हरिवंश शब्द का संदेश यह है कि हरि यानी नारायण, हरिवंश यानी नारायण के वंशज, यानी सतपंथ के निष्कलंकी नारायण के वंशज, यानी हजरत मौला अली के वंशज। इस तरह से शब्दों का जाल बुनकर ऐसे मुसलमान सैयद परिवार वाह्य तौर पर भ्रामक हिंदू रूप अपनाते हैं, जिससे अनजान हिंदू लोग आकर्षित किए जा सकें और फिर उन्हें, उनके परिवार को धीरे धीरे मुसलमान बनाया जा सके। इस कार्ड से जुड़े लोगों और उनकी संस्थाओं के नाम, पते और फोन नंबर भी आप देख सकते हैं। अब जानते हैं इमाम शाह और उनके परिवार के बारे में। पीछे दिखाए गए ग्रंथों और उनके रचयिताओं के नामों से पता चलता है कि इमाम शाह और उनके परिवार का बहुत लंबा इतिहास रहा है, जिसमें वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाते थे। इमाम शाह के दादा पीर सदरुद्दीन ने सतपंथ धर्म की स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने बाहर से हिंदू दिखावा अपनाया, पर अंदर से इस्लाम का प्रचार किया। इमाम शाह खुद मुसलमान थे और उनकी मौत के बाद उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया है। इमाम शाह के वंशज भी सतपंथ धर्म का प्रचार करते आए हैं। आज भी उनके वंशज मुसलमान हैं, जो मुख्यतः पिराना, कनम, सूरत, बुरहानपुर और नौसारी में रहते हैं। अभी दिखाए गए वीडियो के हाइलाइट्स में हमने देखा कि इमाम शाह को पिराना के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। उसी कब्रिस्तान में उनके आसपास उनके वंशज सैयद लोगों को भी दफनाया गया है। इमाम शाह की दरगाह और कब्रिस्तान के मालिक आज भी सैयद लोग हैं। इमाम शाह की दरगाह की देखरेख के लिए बनाए गए ट्रस्ट इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान कमेटी के सारे हक केवल सैयदों के पास ही हैं। सतपंथियों को केवल दर्शन और खाना खाने का हक है। Islam, I say that it came to India through peers and dais and missionaries. One of the dais, that is a very famous dai, his name is Pir Sadruddin al-Husayni. He came from Khorasan in Iran. He was instructed to come by the Ismaili Imam. See today, the Ismaili Imam is number 49. His name is His Royal Highness Prince Karim Aga Khan, number 4. In those days, 15th century,
there was the Ismaili Imam. His instructions to Pir Sadruddin was to go to the subcontinent and convert those people to Ismailis. Pir Sadruddin went to India. He went to 2 or 3 places. He went to Kashmir and he went to Punjab. And therefore, if you go to those places, you will see Khojas who are Punjabis, and you see Khojas who are Kashmiris as well. But the community that we are really interested in is the Luana community in Sindh, Gujarat, Kachhiawar. When Pir Sadruddin went there, he dissolved and he immersed into the Luana community. He got their confidence. He realized that these Luana communities, they believed in 3 gods, of which the 3rd one was Lord Vishnu. Now Lord Vishnu came in incarnations, and you see some of the incarnations here. He came as a fish, he came here as a tortoise, he came as Rama, he came as Krishna, he came as Buddha. They were waiting for the 10th incarnation. So what Pir Sadruddin did was something, you could call it brilliant, innovation, whatever you want to call it. Because he had their confidence, he said that you don't need to wait for the 10th incarnation. The 10th incarnation has already been born in the Middle East. His name is Hazrat Ali alayhi salam. Those people who accepted this are our forefathers. What he did was that he wrote Ginans. Ginans are mystical hymns. And the famous one he wrote is the Das Avatar, the 10th incarnation. He gave these people who converted a new religion. It was a hybrid form of Islam, not Hinduism, something in between called Satpanth, Sirat al-Mustaqim, the straight path. He assembled these people and he wrote some of these Ginans in what is called Khoj Ki script, which is a Sindhi script. And then he gave them a title. He said, look, you people, you are my people now. You are my converts. You are my honorable people. You are my Khwaja. And in time, that Khwaja got corrupted as we normally corrupt things to Khoja. सतपंथ के संस्थापक, सतपंथ के धार्मिक ग्रंथ और उनके रचयिता इमाम शाह के वंशज और पिराना के मालिकों के बारे में जानकर यह पक्के तौर पर पता चलता है कि पिराना सतपंथ हिंदू धर्म नहीं है। आर्य वैदिक सनातन संस्कृति के साथ इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस बैकग्राउंड के साथ अब हम देखेंगे कि जनार्दन महाराज ने क्या कहा और साथ साथ उसका विश्लेषण भी करेंगे। सत्येन पंथः विदते, और सत्य के पंथ पर चलने से देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा की परमात्मा से मुलाकात होती है और जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सतपंथ का रास्ता अगर मोक्ष की तरफ जाता भी है तो वो वाया इस्लाम है। खैर, मूल बात पर आते हैं। आगे इस वीडियो के अंत तक हम जानेंगे कि झूठ फैलाकर सतपंथ को कैसे चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर सतपंथ की परंपरा कार्य कर रही है, जो आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही है। पिराना सतपंथ की मातृ संस्था द इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान कमेटी अहमदाबाद का संविधान कहता है कि उस संस्था के सारे फायदे केवल सतपंथ धर्म के आध्यात्मिक गुरु मुसलमान सैयदों को ही मिलेंगे, सतपंथियों को नहीं। उसी संविधान के कॉलम 6 के अनुसार पिराना सतपंथ के मुख्यकर्ता की धार्मिक विधि केवल मुसलमान सैयदों के हाथों ही होती है और उस विधि के संपन्न होने के बाद ही वो गद्दी पर बैठ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म के साधु की धार्मिक विधि कभी मुसलमान सैयदों के हाथों हो सकती है? संविधान के अनुसार इस संस्था में सैयदों को ही सारे हक दिए गए हैं, जैसे कि हिंदू मुसलमान सभी सतपंथी मुरीदों के द्वारा दरगाह पर चढ़ाया गया चढ़ावा, फातिया हक, बिस्मिल्लाह हक केवल सैयदों को ही मिलता है। वैसे ही उर्स, रमजान, बकरीद, मुहर्रम, ताजिया आदि मुस्लिम धार्मिक अवसरों पर संस्था द्वारा सैयदों को पैसे और अन्य चीजें बांटी जाती हैं। सैयदों की शादियां हो,
बच्चे का जन्म हो या किसी सैयद की मौत हो, ऐसे व्यवहारिक अवसरों पर भी उन्हें निर्धारित हक अदा किए जाते हैं। संविधान में हिंदुओं के किसी भी त्योहार का कहीं भी उल्लेख तक नहीं है। जिस धर्म के सारे फायदे मुसलमान सैयदों के लिए हों, जिस धर्म के कर्ता को मुसलमान सैयदों के हाथों विधि करवाकर गद्दी पर बैठाते हों, वो धर्म इस्लाम धर्म है। इससे पता चलता है कि सतपंथ धर्म आयुर्वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति नहीं है। इससे साबित होता है कि जनार्दन महाराज का यह कहना कि ये मुसलमानी सतपंथ धर्म आयुर्वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के लिए कार्यरत है और कुछ नहीं बल्कि एक सफेद झूठ है। इसमें हिंदुओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोई साजिश नहीं की जाती। आज तक कोई एक उदाहरण नहीं है जिस हिंदू को मुसलमान बनाने की कोई कोशिश की गई हो। सतपंथ की मूल बनावट है हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन का कार्य आसान बनाने और छुपाए रखने के लिए। इमाम शाह और उनके दादा पीर सदरुद्दीन ने हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी करके उनका खूब दुरुपयोग किया है। इस बात की पुष्टि करते दस्तावेज हैं सरकारी गजेटियर, पिराना सतपंथ का संविधान, इमाम शाह और उनके परिवार का इतिहास, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकारों के विचार, पीएचडी कर चुके शोधकर्ताओं के विचार, विश्वकोश, माजी सतपंथियों के समाज का इतिहास, मुसलमान बन चुके सतपंथियों के समाज का इतिहास, गुजरात, सौराष्ट्र, पाटन, पुणे, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मैकगिल, येल, कनाडा विश्वविद्यालयों के शोध, गुजरात सरकार के दस्तावेज, चारों शंकराचार्यों के प्रमाण पत्र, असंख्य दस्तावेज हैं। इनमें से कई दस्तावेज आपको realpartidar.com पर मिल जाएंगे। 1990 के दशक तक खुद पिराना सतपंथ की धार्मिक पुस्तकें भी इस्लाम के तत्वों से भरी पड़ी थी। उनकी हर पूजा इस कलमा से शुरू होती थी। फरमान जी बिस्मिल्लाह हर रहमान नर रहीम सदगोर पात ब्रह्मा इंद्र इमाम शाह आदि विष्णु निरंजन नर अली मोहम्मद शाह तमारी दुआ। और इस कलमा से पूरी होती थी हक लाहे इला इल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब लोग इसके कारण सतपंथ से दूर जाने लगे तब ताकिया की मदद से सतपंथ के प्रचारकों ने उनके इस्लामी पुस्तकों का हिंदू भाषांतर कर रूपांतर किया। जैसे कि अल्लाह की जगह परमात्मा, मोहम्मद की जगह ब्रह्मा, अली की जगह निष्कलंकी नारायण, मस्जिद की जगह मंदिर, सदरुद्दीन की जगह सहदेव और कब्र की जगह समाधि लिखा गया। जिस तरह से कुरान का हिंदी में भाषांतर करने से वह हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं बन जाता, उसी तरह सतपंथ के धार्मिक ग्रंथों का भाषांतर करने से वो हिंदू धर्म नहीं बन जाता। इमाम शाह खुद मुसलमान थे, उनके वंशज आज भी मुसलमान हैं। एक व्यक्ति जो खुद मुसलमान हो वो कैसे हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता है? जाहिर है कि इमाम शाह ने हिंदुओं को आकर्षित कर उन्हें मुसलमान बनाने के लिए पिराना सतपंथ की स्थापना की थी। इमाम शाह और उनके परिवार का इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। आज भी इस राज को लोग जान नहीं पाए हैं। आज भी सतपंथ में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर
सतपंथ की धार्मिक पुस्तकों में बदलाव किए गए हैं। उनका आधार इमाम शाह लिखित मूल बंध ग्रंथ है। ऐसा प्रचार खुद जनार्दन महाराज करते हैं, लेकिन मूल बंध ग्रंथ को आज तक प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? मूल तत्वों को प्राप्त करने की, उसमें एक होने की हम कोशिश करें। इसके लिए कौन सी साधना, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा प्राणायाम, कौन सा किस प्रकार का ध्यान, किस प्रकार का आचरण, ये सारा जो है मूल बंध के नाम का जो ग्रंथ है, मूल बंध नाम का, उसमें सदगुरु इमाम शाह महाराज ने पूरा शास्त्र का विवरण दिया, अध्यात्म दिया, उसमें अलग अलग बातें बताई। कर्म, ज्ञान और भक्ति, योग के बारे में उन्होंने मूल बंध में भी उसका उल्लेख किया। लेकिन मूल बंध ग्रंथ को आज तक प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? पीराणा सतपंथ की मातृ संस्था द इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान कमेटी की कोई अधिकृत वेबसाइट क्यों नहीं है? और उस वेबसाइट पर अपने सारे धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं रखते? कौन सा ऐसा धर्म है जो अपने धर्म के मूल ग्रंथ को छुपाता हो? हमें मूल बंध ग्रंथ की हाथ से लिखी प्रतियां तो मिलती हैं, पर इनकी अधिकृतता पर हमेशा सवाल खड़ा रहता है। तो पीराणा सतपंथ की मातृ संस्था और नानक दास काका इस ग्रंथ को क्यों नहीं छपवाते? जरूर कुछ खिलवाड़ हो रहा है। ભાઈઓ, આપણે જાણીને ખુશી ઉપજશે કે આપણી બિરાદરીના એક સભ્ય દુનિયાની અંદર એક નવું રાજ બનાવેલ છે, જેનું નામ છે કાયદે આઝમ મોહમ્મદ અલી જીન્ના, જે ખોજા શિયા ઇસ્નાશરી હતા। सतपंथ पालकर मुसलमान बन जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना। उनके पिता पूंजा भाई और माता मीठी बाई थे, जिन्होंने सतपंथ धर्म स्वीकारा था। वो गुजरात में गोंडल के पास पानेली गांव में रहते थे और हिंदू लोहाना जाति के थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। चर्चा करता हूँ જરાક ऐतिहासिक दृष्टिए आप साहेबोનું ધ્યાન ખેંચું। એ આપણે વિદિત હશે તેમ કે આજથી 600 વર્ષ પહેલાં આપણે વડવાઓ હિન્દુ ધર્મમાં પર ચાલતા હતા અને 600 વર્ષ પહેલાં તેઓએ ઈરાનથી આવેલ સૂફીઓના હાથે ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારેલ। પણ એ ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારતા આપણે જાત જાતના ફિરકાઓની અંદર અટવાઈ ગયા હતા। અમુક જેઓ મુસલમાન ધર્મને સ્વીકારેલ એમણે ખોજા તરીકેનું નામ દેવામાં આવ્યું અને એમાંથી અમુક સુન્ની થયા, અમુક શિયા ઇસ્નાશરી થયા, અમુક શિયા નિઝારી ઇસ્માઇલી થયા અને અમુક શિયા મુસ્તાલી એટલે બોહરા થયા અને અમુક તો ખોજા સતપંથી તરીકે કહેવા लाग्યા। સતપંથી એટલે એ કે જેઓ એમ માનતા હતા કે હઝરત અલી વિષ્ણુ ભગવાનનો 10મો અવતાર। એક બાજુ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ આપણે કહેતા અને બીજી બાજુ નુસૈરીની સમજ અનુસાર જેવણે હઝરત અલીને ખુદાની નજદીક બલકે ખુદા તરીકે પણ માનતા હતા। આપણે પણ હઝરત અલીને વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર તરીકે માની અને શિર્ક અદા કરતા દાખલ થઈ જતા હતા। પણ એવા पचरंगी मुसलमान धर्म में आपने 400 वर्ष काढ़ा। इस उदाहरण में हमने जाना कि सतपंथ अपनाकर मुसलमान हो चुके कोई इक्का दुक्का नहीं, बल्कि कई जमाते हैं। इतना ही नहीं, भावनगर, पाटण, महेसाणा, वाकानेर, नवसारी, सूरत, बुरहानपुर, अंजार, भुज जैसे कई शहरों में सतपंथ पालकर मुसलमान बन चुके लोगों की कई जमातें हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि पीराणा सतपंथ में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर उन्हें धीरे धीरे मुसलमान बनाने की प्रक्रिया हो रही है। सदगुरु इमाम शाह जी महाराज के पुत्र को निष्कलंकी नारायण बताया जाता है।
लेकिन ऐसी कोई बात सतपंथ में नहीं आती। विष्णु भगवान के कलयुग के अंतिम समय में जो अवतार प्रकट होगा उसी को निष्कलंक नारायण कहा गया, कल्कि भगवान कहा गया। और किसी भी नाम से हम भगवान को पुकार सकते हैं, श्रद्धा का विषय है। जैसे कृष्ण भगवान को अनेकों नाम दिए जाते थे। अभी दिखाए दारे सलाम वाले वीडियो में हमने जाना कि हजरत अली को निष्कलंकी नारायण कहा जाता है और उन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। जिस दशावतार ग्रंथ की कथा जनार्दन महाराज करते हैं, उस दशावतार ग्रंथ के रचयिता ईरान से आए सैयद इमाम शाह बावा थे। केवल इसी दशावतार ग्रंथ में निष्कलंकी नारायण का उल्लेख है, जबकि मूल हिंदू दशावतार ग्रंथ में कहीं भी निष्कलंकी नारायण का उल्लेख नहीं है। वो इसलिए कि सैयद इमाम शाह बाबा और उनके दादा पीर सदरुद्दीन का काम इस्लाम का प्रचार करना और बनावटी हिंदू दशावतार कथा और बनावटी निष्कलंकी नारायण की कथा के दम पर हिंदुओं का सौम्य रूप से धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करवाना था। Sadruddin was a Dai, or missionary, of the Shia Ismaili sect. He was a Sufi, a mystic from Persia. Here Sadruddin settled in Sindh, where he lived among the rich Hindu landowners of the Indian Lohana caste. Thakurs believed that the Hindu god Lord Vishnu had lived through 9 incarnations on this earth, and that they were waiting for the 10th. Sadruddin successfully convinced them that he brought with him the good tidings of the coming of the 10th incarnation of Lord Vishnu they were waiting for, and his name was Ali. This is believed to be a reference to the cousin and successor of Prophet Muhammad. This was his ingenious, and some may say disingenuous, way of converting a number of Lohana Thakurs to a new faith called Satpanth, meaning true path. Satpanth is a peculiar mystical admixture of Sufic Hindu beliefs. The essence of Sadruddin's teachings were preserved in a book called Das Autar, which, until recently, was considered a primary text for the Khoja Ismaili followers of the Aga Khan. In addition to the writings in Das Autar, many of Sadruddin's teachings also survive through ginans, or hymns, which have for long been a central part of the religious practices of the Khoja Ismaili community. The term ginan is believed to be derived from the Sanskrit word gnan, meaning knowledge or gnosis. સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં તમે ખોજો તે વેદનો સાર રે માં એમ સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં. The reverence with which the Khojas held their peers, as narrated in this Ginan, is also illustrated by the magnificent shrines dotted around Sindh, Kutch and Kathiawar, such as the one here in Kera. From the 15th to the 19th century, many peers followed Sadruddin, such as Pir Ghulam Ali Shah of Kera and Pir Dadu of Bhuj, who brought the Satpanthi Khojas closer to the Islamic faith. इतिहास कहता है कि इमाम शाह एक सूफी संत थे और सूफियों का काम
इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इस्लाम धर्म का प्रचारक हिंदू धर्म का प्रचार कैसे करेगा? जाहिर है बाहर से हिंदू दिखावा अपनाकर अंदर से इस्लाम धर्म का ही प्रचार करेगा। अगर यह बात सच है कि इमाम शाह हिंदू धर्म के सच्चे प्रचारक थे, तो कम से कम वो खुद हिंदू तो बनते और उनके वंशज हिंदू होते, पर ऐसा नहीं है। दूसरी बात, किसी मुसलमान को हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखने का अधिकार कैसे है? उदाहरण के तौर पर कल कोई हिंदू कहे कि मुझे इस्लाम धर्म का कोई ग्रंथ जैसे कि हदीस लिखना है, तो क्या मुसलमान स्वीकार करेंगे? नहीं। तो फिर इमाम शाह जो खुद एक मुसलमान थे, उनका लिखा ग्रंथ हिंदू धर्म का कैसे हो गया? तीसरी बात, इमाम शाह और उनके परिवार का इतिहास देखें तो उन्होंने हिंदू दिखावा युक्त जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वे धर्म परिवर्तन करने के लिए थे। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि इमाम शाह लिखित सतपंथ दशावतार ग्रंथ हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए और उनका सौम्य रूप से धर्म परिवर्तन करने के लिए ही था। इन सारी बातों की पुष्टि गुजरात और भारत सरकार के दस्तावेजों, देश विदेश के शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों और न्यायालय के दस्तावेजों से होती है। realpatidar.com पर इनमें से कई दस्तावेज उपलब्ध हैं। मुंबई हाई कोर्ट में सन 1866 में एक कोर्ट केस हुआ, खोजा केस, जिसमें सतपंथ दशावतार ग्रंथ और निष्कलंकी नारायण अवतार के आधार पर सतपंथ धर्म को शिया मुसलमान धर्म घोषित किया गया है। सतपंथ के सिद्धांतों के अनुसार अली के बाद उनके वंश के गादीपति को निष्कलंकी नारायण माना जाता है। इस परंपरा के अनुसार इमाम शाह के पुत्र नूर मोहम्मद शाह को पिराना सतपंथ का पहला निष्कलंकी नारायण माना गया है। जनार्दन महाराज के आखिरी वाक्य ने उनके खिलवाड़ की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि भगवान को हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, श्रद्धा का विषय है। ऐसे वाक्यों से उन्होंने एक मुसलमान देवता का नाम हिंदू धर्म में डाल दिया। यहां नोट करने वाली बात यह है कि जब हिंदुओं को मुसलमान बनाना हो तब उनकी श्रद्धा को बदलना पड़ता है। इस काम को आसान बनाने के लिए हिंदुओं को पहले सतपंथ धर्म में आकर्षित किया जाता है। चूंकि सतपंथ में हिंदू, सूफी और इस्लाम के तत्वों का मिश्रण है, इसलिए नए अनुयायियों की पुरानी श्रद्धा को कायम रखकर नए इस्लामी तत्वों की तरफ उनकी श्रद्धा को मोड़ा जा सकता है। बाद में धीरे धीरे जब अनुयायी इस्लामी तत्वों पर श्रद्धा करने लगे, तब उन्हें संपूर्ण रूप से मुसलमान बनाया जाता है। सतपंथ ऐसी नाव है जिसमें बैठाकर लोगों को हिंदू धर्म वाले एक किनारे से इस्लाम धर्म वाले दूसरे किनारे तक ले जाया जाता है। हमने जाना कि निष्कलंकी नारायण हजरत अली को कहा जाता है और इससे साबित होता है कि निष्कलंकी नारायण मुस्लिम देव है। हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में निष्कलंकी नारायण का कहीं भी उल्लेख नहीं है। श्रद्धा के नाम पर कल की अवतार के नाम से मिलता जुलता मुसलमानी निष्कलंकी शब्द कहकर हिंदुओं को इस्लाम धर्म में शामिल करने का कपट रचा है। श्रद्धा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। सभी हिंदू शास्त्र जैसे कि सभी वेद, उपवेद, वेदांग, उपांग, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, सूत्र शास्त्र, स्मृति शास्त्र, इतिहास शास्त्र, धर्मशास्त्र
आगम शास्त्र, तांत्रिक शास्त्र, निबंध शास्त्र, किसी भी हिंदू शास्त्र में निष्कलंकी नारायण का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख केवल इमाम शाह और उनके दादा पीर सदरुद्दीन द्वारा रचित सतपंथ दशावतार ग्रंथ में ही है, जिसमें हजरत अली को निष्कलंकी नारायण कहा गया है। भगवान कृष्ण के अनेक नाम थे। ये कहकर विष्णु के 10वें अवतार का नाम निष्कलंकी रखना उचित ठहराते हैं, पर भगवान कृष्ण के जितने भी नाम थे वो हिंदू शास्त्रों में दर्ज हैं। उनमें से कोई भी नाम चल सकता है, पर किसी को कोई अधिकार नहीं है कि भगवान कृष्ण या विष्णु के 10वें अवतार का नया नाम रखे, और वो भी निष्कलंकी नारायण, जो एक मुसलमानी नाम है। सदगुरु इमाम साहब महाराज की धर्मपत्नी को आद्य शक्ति सतपंथ में कहा जाता है, ये भी झूठी बात है। आद्य शक्ति माँ कहा गया दिव्य ज्योति को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जैसे कि अथर्ववेद के रचयिता इमाम शाहजी महाराज है, ऐसे बताया जाता है, गलत प्रचार किया जाता है। लेकिन आद्य शक्ति माता न तो उनके पत्नी को कहा गया, आद्य शक्ति माता ज्योति को कहा गया है। ये बात झूठी है, ये खुद जनार्दन महाराज साबित करेंगे। देखिए, उन्होंने एक दशावतार कथा में ज्योति के लिए क्या कहा है। या जगतात काहीही नव्हतं तेव्हा या जगतात काय होतं? तेज, प्रकाश, लाईट या जगतात होतं। या प्रकाश स्वरूप या तेजापासून, प्रकाशापासून पुढच्या सृष्टीचं निर्माण झालंय। मग त्याच्यापासून आद्य नारायण, आद्य शक्ती, ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचं निर्माण झालं। भगवान एक ही है, प्रकाश स्वरूप। इसलिए सदगुरु ने कहा गुरु दीवो गुरु देवता। और जो हमारे मुसलमान भाई है वो भी तो कहते हैं नूर इलाही। क्या कहते हैं? नूर इलाही। हमारा जो परमात्मा है, जो हमारा अल्लाह है, वो कैसे नूर है। नूर का मतलब प्रकाश होता है। सतपंथ धर्म सुकहिये जेने ओळख्या सतगुरु नूर रे, की ज्यांनी सद्गुरूंचं नूर, सद्गुरूंचा प्रकाश ओळखला, म्हणून तू सद्गुरूंचा प्रकाश, सद्गुरूंचं नूर ओळखणं तू शिकलं पाहिजे। इस वीडियो में जनार्दन महाराज ने कहा कि दिव्य ज्योति में से आद्य शक्ति का निर्माण हुआ है, जिससे पता चलता है कि दिव्य ज्योति और आद्य शक्ति अलग अलग हैं। और उनका दावा कि दिव्य ज्योति को आद्य शक्ति मां कहा गया है, गलत है। 1976 के एक कोर्ट केस में सतपंथियों की यह दलील थी कि इमाम शाह के बेटे नूर मोहम्मद शाह को आदि विष्णु और माता को आदि शक्ति कहा जाता है। कनाडा के शोधकर्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सतपंथ में बीबी फातिमा को शक्ति कहा गया है। दिव्य ज्योति के सहारे उन्होंने सौम्य रूप से संदेश दिया है कि सतपंथ धर्म इस्लाम धर्म के साथ संलग्न है। इस तरह उन्होंने इस्लाम के साथ अपने संबंध को परोक्ष रूप से कायम रखा है। इसी तरह सतपंथ में माना जाता है कि अथर्ववेद ओम से निर्माण हुआ, ब्रह्मा भगवान से निर्माण हुआ, और इमाम साहब महाराज ने अथर्ववेद के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दी, प्रबोधन किया, न कि उसका लिखान किया। गलत जानकारी आप सबको दी जा रही है। 18 मई से 25 मई तक दुर्गापुर में आयोजित खुद जनार्दन महाराज की दशावतार कथा की आमंत्रण पत्रिका में चारों वेदों के साथ उनके रचयिता के नाम और तस्वीरें छापी गई थीं। उस पत्रिका में अथर्ववेद के साथ सैयद इमाम शाह बावा का नाम है। देखिए ये फोटो। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में
चारों वेदों को माना जाता है, पर सतपंथ केवल अथर्ववेद पर आधारित क्यों है? दस्तावेज बताते हैं कि कुरान को प्रस्थापित करने के लिए सतपंथ में कलयुग में बाकी के 3 वेदों को रद्द घोषित किया गया है और एक ही वेद जो कुरान पर आधारित है उसे कलयुग का ग्रंथ बताया गया है। ये बात हिंदुओं को सौम्य रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए अथर्ववेद का ऐसा गलत अर्थघटन किया गया कि जिसके दम पर लोग इस्लामी रीति रिवाज को अथर्ववेद में बताए गए रीति रिवाज समझकर बिना विरोध किए पालन करने लगे। सतपंथात इमाम शाहनी सांगितलं युगानुसार अथर्व वेदामध्ये भूमिदागाचे मंत्र आहेत। अभी दिखाए गए वीडियो में खुद जनार्दन महाराज यह प्रचार करते हैं कि अथर्ववेद में मृत शरीर को भूमिदाग यानी दफनाने के लिए कहा गया है, जबकि वेदों में अंतिम क्रिया का विधान यजुर्वेद के अध्याय क्रम 39 में है, जिसमें मृत शरीर को अग्नि संस्कार देने की बात कही गई है। अथर्ववेद में अंतिम क्रिया का कोई विधान ही नहीं है। फिर भी सतपंथ में अथर्ववेद का गलत अर्थघटन कर यह कहा जाना कि अथर्ववेद में मृत शरीर को भूमिदाग करने का विधान है, यह साबित करता है कि इस्लाम के रीति रिवाजों को धीरे से प्रस्थापित करने की यह साजिश है। ऐसे कोई वीडियो हमारे पास आते हैं तो हम किसी को सेंड नहीं करें, डिलीट करें। अधिक जानकारी के लिए जनार्दन महाराज फैजपुर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख सकते हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मूल वीडियो में कुछ गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि पिराना सतपंथ के संविधान के अनुसार सैयदों को ही सारे हक हैं। इमाम शाह की दरगाह के मालिक सैयद हैं। सतपंथियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इमाम शाह की दरगाह पर बकरीद, उर्स, मुहर्रम मनाते लोगों का वीडियो, इमाम शाह और उनके वंशजों का धर्म इस्लाम होना, दीपा काका के हाथों मस्जिद का बंधवाना, कब्रिस्तान में सैयदों के बीच इमाम शाह का दफन होना, शंकराचार्यों द्वारा सतपंथ को इस्लाम का भाग बताना, इन सभी मुद्दों पर जनार्दन महाराज का मौन बहुत कुछ कहता है। जनार्दन महाराज भले कुछ भी कहें, पर उनकी मातृ संस्था द इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान कमेटी की ओर से आज तक कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं आया कि सतपंथ हिंदू धर्म है और उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जनार्दन महाराज का एक और वीडियो हमारे सामने आया है। सतपंथ में अगर कुछ गलत है, सतपंथ में हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कृति की जाती है, तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि उसी दिन मैं अपने संतत्व को समाप्त कर दूंगा और एक सामान्य नागरिक बन मैं अपने जीवन को जी लूंगा। क्योंकि अगर ऐसी बातें अगर है और मैं झूठ बोल रहा हूं तो संत बनकर जीने का, संत जीवन जीने का मुझे कोई अधिकार बाकी नहीं रहता। यहां जनार्दन महाराज कहते हैं कि सतपंथ में अगर कुछ गलत है, सतपंथ में हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कृति की जाती है, तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि उसी दिन मैं अपने संतत्व को समाप्त कर दूंगा और एक सामान्य नागरिक बन मैं अपने जीवन को जी लूंगा। इस संपूर्ण वीडियो को जानने के बाद ये सवाल है कि हिंदू धर्म की दृष्टि से क्या ये गलत नहीं है कि सतपंथ की स्थापना हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए है। पिराना सतपंथ की मातृ संस्था के गादीपति की धार्मिक विधि सैयदों के हाथों होती है। पिराना सतपंथ के पेटा गादीपति को सैयद लोग नियुक्त करते हैं। इमाम शाह और उनके परिवार का काम
हिंदुओं को आकर्षित कर उन्हें मुसलमान बनाना था। पिराना में इमाम शाह की दरगाह के मालिक सैयद लोग हैं और वहां के सारे हक सैयदों के हैं। सतपंथ दशावतार ग्रंथ, जिससे सतपंथ के आराध्य देव निष्कलंकी नारायण आते हैं, उसे मुसलमान इमाम शाह ने लिखा। हिंदू शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। हजरत अली को निष्कलंकी नारायण कहा जाता है। सतपंथ धर्म मानने वाले मुसलमान खोजा सतपंथ जैसी कई जमातें हैं। मूल बंध जैसे महत्व के ग्रंथ छुपा कर रखे जाते हैं। सलाउद्दीन शमशुद्दीन खाकी खुद को सतपंथ सनातन वैदिक धर्म के 15वें गादीपति बताते हैं। अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो आज तक सरकारों, यूनिवर्सिटियों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और सलाउद्दीन शमशुद्दीन खाकी के विरुद्ध कोई कोर्ट केस क्यों नहीं हुआ? और 1866 में मुंबई हाई कोर्ट में चले खोजा केस के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? इससे साबित होता है कि सतपंथ हिंदू धर्म नहीं है और इसमें हिंदुओं को आकर्षित कर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। इसलिए अब जनार्दन महाराज से निवेदन है कि वे अपने वचन का पालन करें और संतत्व को हमेशा के लिए त्याग दें। पिराना सतपंथ जिन 4 स्तंभों पर खड़ा है वो है सतपंथ धर्म की डिजाइन, जो धर्म परिवर्तन के लिए बनी है। निष्कलंकी नारायण, जो एक मुसलमान देव का नाम है। पिराना, जिसके मालिक और सारे हक सैयदों को ही है। इमाम शाह, जिनके परिवार का काम धर्म परिवर्तन करवाना है। इन 4 स्तंभों पर खड़ी की गई इमारत हिंदू धर्म की नहीं हो सकती। खोजा सतपंथियों ने जिस तरह खुद को मुसलमान घोषित किया है, उसी तरह पिराना सतपंथ को भी एक दिन खुद को मुसलमान घोषित करना पड़ेगा। 500 साल से चला रहा ये कथित जनार्दनी झूठ हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।